हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। पुनः अगला जो है वीडियो हम 10th बोर्ड के एग्जाम के लिए बनाने जा रहे हैं, जो अध्याय दूसरा का बहुपद चैप्टर है, जिसे अंग्रेजी में पॉलिनोमियल कहा जाता है। यदि आप हमारे वीडियो को फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं फेसबुक पे तो फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए चलते हैं। इसमें आज का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम देख रहे हैं। उसमें पहला है द्विघात बहुपद x² माइनस 2x माइनस 3 के शून्य ज्ञात कीजिए। शून्य होता है वह वैल्यू होता है जो x का वैसा मान जो इसमें हम समीकरण में डालेंगे, इस बहुपद में डालेंगे तो उस बहुपद को क्या करेगा, शून्य बना देगा। तो बाय ऑप्शन भी बना सकते हैं, ऐसे तरीका है द्विघात समीकरण। जैसे शून्य ज्ञात करना है x² माइनस 2x माइनस 3 बराबर 0, हम शून्य ज्ञात करना है तो बराबर 0 करके कर लेते हैं। द्विघात समीकरण हल करने का तरीका मालूम है, x² 3 को माइनस 3x प्लस x लिख सकते हैं, माइनस 3 बराबर 0। यहाँ देखिए x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 3 प्लस 1 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 3 बराबर 0। तो यहाँ देख लीजिए कॉमन वाला x माइनस 3 एक बार लिख लेंगे और x प्लस 1 एक बार लिख लेंगे। अब दोनों का शून्य ज्ञात करना है तो x माइनस 3 बराबर भी 0 और x प्लस 1 बराबर भी 0। x बराबर माइनस 3 इधर जाके प्लस 3 हो जाएगा और x बराबर प्लस 1 इधर जाके माइनस 1, अर्थात 3 और माइनस 1 मेरा ऑप्शन हुआ। अब उसको हम दोस्त यदि हम ये गुणनखंड विधि से नहीं बनाएंगे यदि, तो उसको हम डायरेक्ट ऑप्शन से भी बना सकते। जैसे माइनस 3 देते हैं x का मान तो 9 हो गया, माइनस माइनस प्लस 3 दूना 6, तो 9 6 15 हो गया, 15 में से 3 घटाएंगे तो 12, मतलब 0 होना चाहिए। x का वह मान जो इसमें डालने पे 0 हो जाएगा। इस तरीका से हम उसको बनाएंगे। यहाँ बोल रहा है यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद इतना के शून्य है तो अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा ज्ञात कीजिए। सभी को फॉर्मूला याद होगा। द्विघात बहुपद में जो है शून्यकों का योग बोल रहा है, ये है तो शून्य का योग बराबर फॉर्मूला होता है माइनस x का गुणांक बट्टा x² का गुणांक। x² का गुणांक कुछ नहीं है यानी कि 1 है, माइनस है तो माइनस, और शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है c/a, अर्थात अचर पद बट्टा x² का गुणांक। तो अचर पद यहाँ पे 2 है और x² का गुणांक 1 है। अब माइनस 6 माइनस 2 कितना हो जाएगा, माइनस 8। तो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। तो इस प्रकार से दूसरा का आंसर बी हो गया। आगे दिया है यदि बहुपद x² माइनस kx माइनस 42 का एक शून्यक माइनस 3 है तो k का मान ज्ञात करें। तो देखिए एक शून्यक दिया गया है अर्थात x का मान दिया गया है। तो x का मान दिया गया है तो जहां जहां x है वहां वहां माइनस 3 दीजिए, बराबर 0 हो जाएगा। x² के जगह पे माइनस 3 का स्क्वायर माइनस k इंटू एक्स का मान माइनस 3 माइनस 42 है तो 42 बराबर 0। माइनस माइनस प्लस 3 किया 9, माइनस माइनस प्लस 3 गुने के 3 के माइनस 42 है तो माइनस 42 बराबर 0 हो जाएगा। अब देख लीजिए 3 के 9 में से 42 घटाएंगे तो माइनस हो जाएगा 33 बराबर 0। 3 के बराबर माइनस 33 इधर जाके प्लस 33, के बराबर हो जाएगा 33 बटा 3, 11 तिया 33, के बराबर हो गया 11। तो यहाँ ऑप्शन मेरा हो जाएगा सी। तो इस तरीका से हम बना सकते हैं और बहुत ही आसान तरीका से है। सिर्फ आपको याद रखना है कि क्या शून्यक मतलब ही होता है कि इसमें मान देने पर बराबर 0 हो जाए, इसीलिए हम ये मान दे दिए, बराबर 0 करके हम निकाले। अगला क्वेश्चन चलते हैं। चौथा निम्नलिखित में कौन वह द्विघात बहुपद है जिसके शून्य 5 और माइनस 3 है। तो जानते हैं द्विघात बहुपद बराबर होता है x² माइनस शून्यकों का योग इंटू x प्लस शून्यकों का गुणनफल। तो देखिए x² माइनस शून्यक 5 और माइनस 3 है, उसको जोड़ दीजिए, 5 में जोड़ देंगे माइनस 3 को इंटू x प्लस शून्यकों का गुणनफल यानी कि 5 गुने माइनस 3। देख लीजिए x² माइनस देखिए 5 प्लस माइनस माइनस 3 इंटू एक्स प्लस माइनस माइनस 5 दिया 15 हो जाएगा। अब x² माइनस 5 में से 3 गया तो 2x माइनस 15, अर्थात x² माइनस 2x माइनस 15 हो गया ऑप्शन।
मेरा हो गया आंसर एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15, आंसर हो गया मेरा डी। आगे है, यदि बहुपद px का एक गुणनखंड x प्लस 2 हो तो बहुपद px का एक शून्य होगा। गुणनखंड दिया गया है तो उसका बोल रहा एक शून्य, अर्थात ये भी गुणनखंड है तो x प्लस 2 शून्य को बोल रहा है, इसलिए बराबर 0। x बराबर प्लस 2 इधर जाके माइनस 2, मेरा ऑप्शन हो जाएगा बी। इस प्रकार के आंसर, पांचवा का आंसर हो गया बी। यहाँ बोल रहा है यदि px बराबर x क्यूब प्लस 1 को qx बराबर x प्लस 1 से भाग दिया जाए तो भागफल का घात क्या होगा। शेषफल नहीं बोल रहा है, भागफल का घात। तो पहले भाग देंगे हम इससे, x प्लस 1 से भाग दीजिए x क्यूब प्लस 1, एक्स स्क्वायर मतलब देंगे तभी भाग आएगा। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर गुने 1 तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ माइनस माइनस कट गया, यहाँ हो गया माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब माइनस एक्स से हम भाग देंगे, माइनस एक्स से भाग दीजिए तो माइनस माइनस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस एक्स हो गया। यहाँ पे माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, यहाँ बच गया एक्स प्लस 1। अब x प्लस 1 से प्लस 1 मतलब भाग दीजिए, x प्लस 1 माइनस माइनस ये कैंसिल हो गया। भागफल क्या हो गया हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। उसका बोल रहा है भागफल ज्ञात करने के लिए, भागफल ज्ञात हो गया, उसका घात अधिकतम घात 2 है, इसका आंसर हो जाएगा बी। प्रश्न है बहुपद x इंटू 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 प्लस 8 का घात क्या है। इस देखने में तो यहाँ एक्स स्क्वायर है, यही होगा, अधिकतम घात 2 तो 2, लेकिन ऐसा नहीं, इंटू में दिया है x से तो x से पहले गुना कर लेंगे तो 7x स्क्वायर है और x को गुना करेंगे तो 7x क्यूब हो जाएगा, प्लस है तो प्लस 2 गुने एक्स स्क्वायर तो 2x स्क्वायर प्लस 4 गुने x 4x और प्लस 8। ओरिजिनल बहुपद हमारा ये है तो उसका अधिकतम घात 3 है, इसीलिए इस बहुपद का घात क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। प्रश्न घात 1 वाले बहुपद को कहते हैं, तो जिस बहुपद का अधिकतम घात 1 होता है उसे रैखिक बहुपद कहा जाता है, तो आंसर हमारा बी हो जाएगा। इसमें डिस्कस कर लेते हैं, रैखिक बहुपद हो गया जैसे हम x प्लस 1, इसका अधिकतम घात 1 है इसलिए रैखिक बहुपद। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, अधिकतम घात 2 है तो ये हो जाएगा द्विघात बहुपद। अधिकतम घात यदि 3 है, अधिकतम घात 3 तो इसलिए त्रिघात बहुपद, ऐसे करके होता है। तो यहाँ पे मेरा आंसर हो जाएगा बी, रैखिक बहुपद, क्योंकि अधिकतम घात 1 है इसलिए। प्रश्न है बहुपद 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 में x माइनस 2 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। इस तरीके के प्रश्न में हम भाग नहीं देने लगेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। किस से भाग देना है, x माइनस 2 से, तो x माइनस 2 का शून्य ज्ञात कर लीजिए, तो x माइनस 2 बराबर 0, x बराबर माइनस 2 इधर जाके प्लस 2 हो गया। अब जो है इसमें मान दे दीजिए, जिसमें भाग देना है उसमें जो है जिससे भाग देना था उसका शून्य ज्ञात करके वो मान दे दीजिए, वही हमारा शेषफल हो जाएगा। शेषफल बराबर हो जाएगा, जहां जहां x है वहां 2 दे दीजिए, तो 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 प्लस 1, 2 दूनी 4 4 चौके 16 माइनस 2 दूनी 4 प्लस 1, 16 1 17 माइनस 4, 17 में से 4 घटाएंगे तो 13 मेरा आंसर है। निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। तो सबसे पहले बहुपद की बहुपद का परिभाषा होता है कि वैसा बीजीय व्यंजक जो चर और अचर के साथ जुड़ा हो और जिसका घात जो है वैसा बहुपद जिसका चर का घात ऋणेतर पूर्णांक हो। ऋणेतर पूर्णांक मतलब क्या, ऋण वाला नहीं हो और पूर्णांक संख्या हो। तो ऋण वाला नहीं हो और पूर्णांक संख्या मतलब 0 1 2 3 4 5 ऐसे करके रहेगा, तो ये हो गया। ये x के घात में यदि रहेगा तो ये हो जाएगा आपका बहुपद कहला है। जैसे x के पावर 2, x के पावर 1, x के पावर 0, x के पावर 5, x के पावर 9, तो ये बहुपद कहलाएगा, प्लस माइनस के साथ जुड़ा हो। लेकिन जिसके घात में माइनस वाला हो जाएगा संख्या या बट्टा वाला संख्या हो जाएगा परिमेय संख्या 5/3, x के पावर 4/2 ऐसे करके हो जाएगा, 1/2, 1/3 ऐसे करके आ जाए तो ये बहुपद नहीं कहलाएगा। तो यहाँ बोल रहा है निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, तो देखिए x स्क्वायर x
यानी कि जो चर है x है, चर मतलब जो वैरी करेगा, जो गणितीय प्रक्रिया में मान बदलता रहता है वह चर कहलाता है, जिसका मान वैरी नहीं करेगा, कांस्टेंट रहेगा, उसे अचर कहा जाता है। यहां पे देख लीजिए x है जोड़ 1/x है, x जोड़ 1/x को ऊपर ले जाएंगे x को, तो x के पावर -1 हो जाए, तो ये बहुपद नहीं है। बाकी ये देख लीजिए 3x² - 4x प्लस, ये द्विघातीय बहुपद है, ये त्रिघातीय बहुपद है, ये द्विघातीय बहुपद है। लेकिन यहाँ देखिए x के पावर +1 ये सही था, लेकिन यहाँ बट्टा में है यानी कि माइनस में हो गया, तो ये बहुपद नहीं होगा। जैसे x के पावर 1/2 रहे प्लस 4x प्लस 3, तो ये भी बहुपद नहीं होगा। इस प्रकार से मेरा आंसर बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है, तो मेरा आंसर हो जाएगा सी।